वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये बोला है कि यदि बिंदु 1,2 और 4,y और x,0 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपस में बराबर होगी, ए वाली भुजा आपस में बराबर होंगी, और जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए से सी की दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और बी से डी की दूरी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरे को ये कितने पे काटेंगी? आधे आधे पे काटेंगी, यानी ए और सी को 2:2 में काटेंगी और बी और डी को कितने में? 3:3 में काटेंगी। तो ये बेसिक चीज है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले नोट करते हैं, दिया है तो हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन में दिया है समांतर चतुर्भुज की जो शीर्ष है ए है, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। अब क्या करना है आपको? समांतर चतुर्भुज की सहायता से हमें यहाँ पे जो y है और यहाँ पे x है इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसका नाम a रख दीजिए और इसका नाम b और इस वाले का नाम c और इसका नाम d। a का निर्देशांक क्या है? 1,2 है तो 1,2 कर दीजिए। b का निर्देशांक 4,y है तो 4,y हो गया, और c का निर्देशांक x,6 है तो x,6 हो गया, और d का 3,5। d व b को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, और a व c को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कि ये एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक। अब यहाँ से यदि आप b व c के बीच दूरी निकालते हैं या फिर a व b के बीच की दूरी निकालते हैं और फिर d और c के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, हालांकि होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यदि ए बी और हमने सी डी इनके बीच की दूरी निकालकर दोनों को बराबर दिखाएंगे तो भी यहाँ पे एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता और होती है, जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान रूप से विभाजित करते हैं। यहाँ लिखेंगे जो कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु में क्या समान रेशियो में काट रहा है। अगर यहाँ से हाथ तक की दूरी 1 है तो यहाँ से हाथ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? 1 होगी, और सेम यहाँ भी यहाँ से हाथ तक की दूरी 1 है तो यहाँ से हाथ तक की दूरी कितनी होगी? 1 है, यानी समान भागों में विभाजित करती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से देखेंगे जो AC का मध्य बिंदु O है और ये BD का मध्य बिंदु O है, दोनों का जो निर्देशांक होगा वो सेम आएगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो M1 का मान देखिए 1 हो जाएगा और M2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब AC के लिए हम काम करेंगे तो AC के लिए आपका X1 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और X2 कितना हो जाएगा? X हो जाएगा, और Y1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे Y2 6 हो जाएगा। जब BD के लिए हम काम करेंगे तो X1 आपका ये हो जाएगा और Y1 ये हो जाएगा, और ये आपका X2 हो जाएगा, ये आपका Y2 हो जाएगा। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र आपका होता है M1 इंटू X2 प्लस M2, और फिर क्या होता है? X1 अपान M1 प्लस M2, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 होगा। ये हो गया बराबर, इधर भी यही सेम होगा। M1 X2 प्लस M2 X1 अपान X1 प्लस X2 हो जाएगा। यहाँ पे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा।
तो ये आपका m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों के मध्य की दूरी निकालेंगे, दोनों विकर्णों के मध्य का जो निर्देशांक वो निकालेंगे। अब दोनों बिंदु AC का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से A आपका हो जाएगा AC के लिए, A आपका m1 दोनों के लिए कॉमन है m1, तो m1 का मान 1 हो गया इंटू x2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आपका x2 हो जाएगा, AY2, x2 आपका x है तो x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। m2 का मान 1 है, 1 हो गया x1, A आपका x1 हो जाएगा, A आपका y1 हो जाएगा। x1 आपका कितना 1 है तो 1 कर दीजिए अपान m1 प्लस m2 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हो गया, कॉमा m1 गुणे y2, m1 का मान देखिए 1 है। अब AC के लिए y2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1 है, y1 AC के लिए y1 कितना होगा 2 होगा, अपान m1 प्लस m2 है, m1 का मान 1 है, m2 का मान भी 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ से m1 गुणे x2 है तो m1 आपका देखिए यहाँ से 1 है गुणे x2, x2 का मतलब क्या हो गया, अब हम BD के लिए काम कर रहे हैं, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के लिए जब काम करेंगे तो x1 आपका ये रहेगा और y1 ये रहेगा, x2 आपका ये रहेगा, y2 आपका ये रहेगा। तो यहाँ x2 है, x2 का मान कितना 4 है तो 4 कर दीजिए, प्लस m2, m2 का मान 1 है, x1 यहाँ से कितना 3 है तो 3 कर दीजिए, अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 कॉमा m1, m1 का मान 1 है, और y2 देखिए यहाँ से कितना y2 आपका y है तो y कर दीजिए, प्लस m1 m2 आपका 1 है तो 1 गुणे y1 देखिए यहाँ से कितना 5 है तो 5 कर दीजिए, अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो A आपका हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ करेंगे x हो जाएगा, प्लस 4 एक कम 4 हो जाएगा, बटे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 एक कम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, बटे कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया बराबर, यहाँ से 4 एक कम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा y हो जाएगा, प्लस 5 1 5 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे चूंकि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों सेम है तो इसकी तुलना कर देंगे, इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे और इसका तुलना इसके साथ कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर फिर यहाँ से हम तुलना कर देंगे। देखिए जब x का गुणा 1 के साथ करेंगे x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे कॉमा 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, कॉमा y का गुणा 1 के साथ करेंगे y हो जाएगा, और 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे 5 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, इसकी तुलना हम सीधे इसके साथ कर देंगे और y वाले की तुलना y के साथ, यानी ये x अक्ष होता है और ये भी x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो जो x अक्ष वाले हैं उनकी तुलना उसी से करेंगे, और y जो अक्ष है उसकी तुलना y अक्ष से ही करेंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का गुणा x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, पुनः 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा, 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे 14 हो जाएगा, फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 हो जाएगा, फिर 2x बराबर 12 हो जाएगा, फिर x बराबर 12 बट्टे 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x मान यहाँ से 6 निकल आया, बराबर 6 हो गया। अब ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे, जब y वाले की तुलना करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8, 8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे
y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, और इसको और सरल कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो गया, 4/1 बराबर y प्लस 5/2। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा y प्लस 5 के साथ करेंगे तो y प्लस 5 ही रहेगा, और 2 का गुणा 8 के साथ करेंगे 8 हो जाएगा, फिर प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y का मान 3 आ गया। तो बेसिकली हमें क्या पता करना था, बेसिकली हमें x और y के मान ही निकालना था। देखिए क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, ये हो गया आंसर।